हेलो गाइस, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और गाइस जो है हम आज लेके आए हैं वो है आपका क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसका चैप्टर 2 का ये पार्ट आपका 14 है। और जिसमें हम बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्पल थे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसको जो है अलग से कराएंगे, जो कि आपका एग्जाम्पल था 2.10, 2.11 और 2.12। तो इन एग्जाम्पल को लेंगे और उसके अलावा हम जो लेने वाले हैं इसमें आपका एक और जो टाइप रह गया था एरर को कॉम्बिनेशन करने में, वो होता है कि जब हमारे पास कोई भी क्या हो, पावर में कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दे दी हो तो उसको हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे या किस तरह से उसका जो भी एरर आएगा उसको अडप्ट करेंगे, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखो, कोई भागम भाग आपको नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे आपकी जो भी एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखी गई है और हमारी तरफ से आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक नोटिस दे दूँ, वो ये है कि अब से जो है आपको बिल्कुल रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। क्योंकि क्या था कि आपको जैसा पता होगा कि अभी क्या है, क्लास 12 के एग्ज़ाम का भी क्लियर नहीं हो पाया था कि भाई वो होंगे नहीं होंगे। उसके चक्कर में भी हम थोड़ा उसमें भी बिजी थे और कोई ऐसे मतलब कारण भी थे जिस कारण से भी लेक्चर नहीं आ रहे थे। तो अब सारी जो है आप हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह सब हट चुकी हैं। अब आपको बिल्कुल लेक्चर एकदम कंटिन्यूस मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से जो है अब स्टडी करना शुरू कर दो। जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं वो भी स्टडी करिए, हम क्लास 12th का भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जो आगे 12th वाले बच्चे हैं वो भी स्टडी करना शुरू कर दें, और 10th का भी बहुत सारा मटेरियल हमारी चैनल पे है, वो भी देख सकते हैं। तो आज से जो हम इसको शुरुआत करते हैं, जरा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमसे 2.10 क्या बोलता है। बहुत आसान एग्जाम्पल है, देखने में भयंकर लगता है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, जो कि आपने अपनी क्लास 10th में इस तरह से कर चुके हो। उन्हीं को देखिए, जब अब एरर आ जाएगा तो कैसे करेंगे। देखो क्या है आपका सिंपल, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको हमने दो भाई क्या दे दिए, दो रजिस्टर्स दे दिए जिनका कि रेजिस्टेंस जो था वो R1 का कितना था 100, और ये +-3 उसमें इतना करके ओम वहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे ये +-3 करके लिखा, वो क्या वहाँ पे उसका एरर है, या जैसे हम सिंपली बोल सकते हैं उसकी एक्यूरेसी है। तो ये हमें दे दी है। दूसरे में जो हमें R2 दिया उसमें जो एरर और उसकी एक्यूरेसी, या फिर बोल सकते हैं उसमें एरर जो दिया वो कितना दिया हमें, कि इसमें जो हमारा उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 200 है और उसमें जो एरर है वो कितना आपका +-4 ओम करके है। हमने क्या किया, इनको कनेक्ट किया है। पहले हमने उनको किया भाई साहब सीरीज़ में, और दूसरी सिचुएशन में आपको दिया उन्होंने पैरेलल में। अब आपसे बस इतना सा बोल रहे हैं कि भैया फाइंड कर दो कि जो कब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा होगा वहाँ पे, पहला कब जब सीरीज़ में कॉम्बिनेशन हो और दूसरा कब जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। अब यहाँ पे जो सभी के मन में डाउट ये आता है कि हम इसको जो है किस तरह से एडअप करें। अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या दे दिया इन्होंने, सिंपल सा, ये यदि अकेला दिया होता 200 और ये हमारा 100 करके, तो हम सिंपल बोल देते भाई वो 300 ओम का वहाँ पे होगा सीरीज़ में। लेकिन अब वहाँ पे बात क्या आ गई, यहाँ पे ये एरर क्या आ गई भाई +-। तो इनको किस तरह से टेकल किया जाता है वो हम इस लेक्चर में जानना ज़रूरी है, और उसको बिल्कुल ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिंट भी बताई गई है कि जैसे आपका जो है सीरीज़ में कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो आप इस वाली रिलेशन को यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपका क्या हो रहा होगा पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ चुके हो। उसके अलावा यहाँ पे ये जो दिया गया है वो दिया गया है कि जब आप क्या करोगे पैरेलल में एरर वगैरह निकालोगे तब इसको यूज़ करना है आपको इस फॉर्मूले का। तब देखिएगा कैसे क्या होगा, वो सारी बातें मैं बताऊँगा आपको, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो जो आपकी बुक में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा सिंपली उन्होंने कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, वो सिंपली क्या हो जाएगा कि जो आपका R वो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर हो रहा, R1 + R2 के। हमें पता है कि जो R1 है उसकी वैल्यू हमने ये लिख दी, R2 की वैल्यू ये लिख दी, और अभी हमने एडिशन वाला रूल पढ़ा है कि भाई जो भी हमारे क्या रहते हैं एरर एडिशन में जानते हैं, और बाकी जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू रहती है उनका भी एडिशन होकर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये 100 और 200 मिल जाएगा 300 करके, और यहाँ से 3 और 4 हमें मिल जाएगा 7 करके। सिंपल यहाँ से सीरीज़ में हम इनको लिख सकते हैं। ये तो हमें समझ आ गया। अब बारी आती है भाई कि जब भी हमारे पास क्या हो, हमसे पूछे भाई पैरेलल में बताओ क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो उसके लिए भी हमने पढ़ा फॉर्मूला कि इसका जो रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा था कि 1/, इस तरीके से आपने देखा था R' जो होता है 1/R1 प्लस आपका 1/R2 करके, ये तो आपने पढ़ा है, उसी को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से इन्होंने क्या करा है कि इसको जो सिंपली इन्होंने क्या करा, मैथमेटिकल करके इन्होंने R1 को पहले लिख दिया इस तरीके से, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिंपली ऐसे करके मिल जाएगा। यहाँ से जो भी R1 की वैल्यू थी R2 की वैल्यू थे वो रख दी हमने।
अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि ऊपर तो हमने रेजिस्टेंस जो है हमने रखा था वैल्यू, तो वो तो एरर के साथ रखा था, जैसे इसमें 3 इसमें 4, लेकिन इसमें हमने एरर के साथ क्यों नहीं रखा है? क्योंकि क्या रहता है कि पैरेलल में क्या होगा कि वहाँ पे हमारा जो भी एरर वगैरह रहेगा उसमें उसकी अलग से कैलकुलेशन होगी। इस बात को याद रखिए। इस एग्जाम्पल में जो आपके लिए समझने वाली चीज़ है वो यही है कि पैरेलल में क्या होगा कि जो हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, तो उसका जो एरर निकलेगा वो अलग वाले फॉर्मूले से निकलेगा। हम इस फॉर्मूले से उसका एरर काउंट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। एक इसमें होगा, पैरेलल में होगा, यहाँ पे लिखा है। तो पैरेलल में हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सिंपल फॉर्मूला लगा के इसमें हमने ये निकाल लिया कि भैया वहाँ पे जो भी वहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कितना हो रहा होगा, ये पता चल गया। अब यहाँ से आगे जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाला फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। मतलब ये हमें टोटल ये आर डैश तो पता है, R1 भी पता है, R2 पता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि वहाँ पे जो हमारा जो डेल्टा आर डैश है वो कितना होगा, ये हमें चाहिए। तो जो डेल्टा आर डैश की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम कुछ नहीं कराएंगे, इसको हम क्या कराएंगे कि यहाँ से डेल्टा आर डैश से इसको यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई करा देंगे और आर डैश से नीचे यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल ये करेंगे। उसके अलावा फिर इसको भी ऐसे करके लिख देंगे कि डेल्टा R1 ओवर जो है आपका क्या, यहाँ से इस तरीके से किया है, जो आपने रिलेटिव एरर पढ़ा था वो यहाँ पे लगा दो। जैसे कि डेल्टा आर डैश ओवर आपने इस तरीके से सिचुएशन पढ़ी है, इसकल टू क्या होगा, ये डेल्टा R1 ओवर डेल्टा ये यहाँ पे सिंपली R1 होगा। और प्लस में आपने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा आपका R2 ओवर R2 होगा। हमने बस कुछ नहीं किया, इसमें जो भी हमारी जो वैल्यूज़ थी उनका ही मल्टीप्लाई करा। जैसे कि यहाँ पे हमने R1 जो R डैश है उससे मल्टीप्लाई करा दिया, इस यहाँ से हमने R1 का मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने R2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया। उस फॉर्मूले में हमें क्या क्या वैल्यू पता है, तो हमें आर डैश की वैल्यू पता है, R1 जो हमारे R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, और डेल्टा R1 और डेल्टा R2 की भी पता है। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू नहीं पता है, डेल्टा आर डैश नहीं पता है, और हमें निकालना भी यही है। तो सिंपली हम सारी वैल्यू डाल देंगे। ये सब करने के बाद हमारे पास निकल के जाएगा जो भी हमारा क्या होगा, डेल्टा आर डैश होगा वो हमारा 1.8 करके निकल आएगा। उसको हम इस आर डैश के साथ लिख देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमारा क्या समझ आ गया कि इसमें जो भी एक्चुअल पैरेलल में या कॉम्बिनेशन होगा उस रेजिस्टेंस का, तो जो भी हमारा एक्चुअल में बनेगा वहाँ पे जो एरर जो रेजिस्टेंस बन रहा होगा वो बन रहा होगा 66.7 करके, और उसमें जो एरर आ रहा होगा वो 1.8 ओम करके आ रहा होगा। और यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं कि भाई इसमें जो हमने 1.8 को जो है 2 क्यों नहीं लिखा है, तो वो क्या कारण है उसका, क्या नहीं है, तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में आप जान लोगे, जो कि आपका अगला टॉपिक है उसमें हम समझेंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं जरा कि भाई जब भी हमारा क्या हो एरर वगैरह आए, और एरर कैसे आए कि हमारा कुछ रेस टू पावर में आए। कैसे आए भाई, जैसे कि आपको सिंपली हम बोलते हैं कि जहाँ पे लिखा है एरर इन केस ऑफ अ मेजर क्वांटिटी रेस टू अ पावर, तो ऐसे आपको केस मिलेगी जिसमें कि आपका जो जेड निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, ए के स्क्वायर या ए का क्यूब या फिर ए और बी का क्यूब, मतलब इस तरीके से आपको ऐसे मिल रही होगी सिचुएशन। तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला टेकल करने के लिए वो ज़रा समझिए। मतलब इसका मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास है क्या, आपके पास है 4 जो है आपका 4 6 और प्लस माइनस में क्या है 3 है, और इसकी पावर यहाँ से आपके पास निकल के आई है स्क्वायर करके। तो इस चीज़ को हम किस तरह से टेकल करेंगे वो हम ज़रा समझेंगे आज इस लेक्चर में, और ज़रा इसको देखिए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन हम उसमें करेंगे कि जो हमारा डेल्टा जेड ओवर जेड, मतलब रिलेटिव वाले ही लगाएंगे यहाँ पे भी हम। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को, ये जो हमें दिया गया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास सिंपल तरीका है कि जब भी हमारे पास कोई मल्टीप्लाई में रहता है या जो भी हमारा पावर में रहता है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या ए इंटू में ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब हमने एक और पढ़ा था अभी ऊपर कि जब भी हमारे पास ऐसे करके मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम इस तरह से तोड़ देते हैं कि डेल्टा जेड ओवर जेड इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा ए ओवर ए आ जाएगा, और यहाँ से फिर से हमारा डेल्टा ए ओवर ए जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली तो सिंपली हमसे 2 का मल्टीप्लाई तो मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ज़रा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ जो है डेल्टा ए ओवर ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा हमको क्या समझ आया कि जो भी हमारी जितनी पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, सिंपली वहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगी रिलेटिव फॉर्मूले के अनुसार, है ना। तो वो यहाँ पे अभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, उन्होंने यही लिखा है आपका, देखिए ज़रा।
तो उन्होंने बिल्कुल बताया आपको किस तरह से आप लिखोगे तो वहाँ पे आपका 2 का ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो रिलेटिव एरर होगा आपका ए के स्क्वायर में वो क्या हो जाएगा, उसका 2 टाइम हो जाएगा जो भी एरर होगा उस ए में। तो बिल्कुल सिंपल से यहाँ से हमने जनरली इसका फॉर्मूला फिर बना लिया कि जब भी हमें कैसे कोई वैल्यू दे रखी होगी, जैसे हमें दिया होगा जेड इक्वल टू कैसे आपका ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है, सी की पावर आर है, तो जब इसको हम एरर की टर्म में लिखेंगे तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे कि जो भी जिसकी पावर होगी उसके सामने आके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगी। बाकी आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल तो पढ़ ही चुके हो। और यहाँ पे कॉमन सा डाउट सभी के मन में ये रहता है कि जब भी ऐसे करके जब हमारा क्या हो डिवाइड में जब ये पावर रहती है तो उसमें क्या माइनस आएगा, तो बिल्कुल नहीं माइनस आएगा भाई, चाहे वो आपका डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो, आपको सिंपली क्या करना है वहाँ पे प्लस करके उसे लिख देना, माइनस आपको नहीं करना। कईयों के मुंह से मैंने सुना वो बोलते हैं कि इसको हम डिवाइड वाले को माइनस में लिख देंगे, तो वो कन्फ्यूज़न है, आप उस कन्फ्यूज़न को मिटाइए। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा रूल बन गया जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो भी रिलेटिव एरर होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में जिसकी रेज टू पावर हो, किसका आपका के इज दैट की टाइम हो जाएगा, जो भी हम इंडिविजुअल क्वांटिटी में एरर देखेंगे उसका, है ना। अब एग्जाम्पल हम 2.11 देख लेते हैं, उसके बाद हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई फाइंड करिए रिलेटिव एरर किस में, आपका जेड में। और जेड को जो लिखा है उन्होंने इस तरह से लिखा है कि जेड जो हमारा जेड इक्वल टू है ए का पावर 4, बी की पावर हाफ, माफ़ कीजिएगा 1/3 है, और फिर इसमें इस पूरी को डिवाइड करते हुए आ रहा है कि सी और डी की पावर है 3/2। सिंपल सी चीज़ है, इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे प्लस करके, और उसके अलावा इनकी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। मतलब कि हम इसे लिखेंगे कि डेल्टा जेड ओवर जेड करके, फिर जैसे आपका डेल्टा ए ओवर ए लिखोगे तो उसमें जो मल्टीप्लाई करा दोगे 4 से करा दोगे। फिर आप जब बी करके लिखोगे क्या आपका डेल्टा बी ओवर बी, तो उसका मल्टीप्लाई करा दोगे 1/3 से। फिर आपका सी बिल्कुल डेल्टा सी ओवर सी ही रह जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, सी की 1 है। उसी तरीके से आपका जो डी है उसका यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका 2.11 भी हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा डाउट में डालने वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 2.12, और ये कईयों को डाउट में डालता है, और यहाँ पे बहुत सारी टर्म को हमें समझना होगा और मैं उनको एक एक करके आपको बताऊंगा, तभी आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। तो सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं कि यार इसमें हमसे बोला क्या गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इस टी इक्वल टू है 2 पाई रूट में आपका L/G करके। यहाँ पे बोला हमसे सिंपल ये गया है कि भाई जो भी हमारी ऑसिलेशन होता है किसका, एक पेंडुलम का, तो जो अपना वो ऑसिलेशन करता है उसमें क्या लगता है, उसको टाइम लगता है, और वो जो टाइम लगता है उसे हम उसमें क्या बोलते हैं कि उसका टाइम पीरियड बोलते हैं, समझ गए। तो उसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है कि टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आपका L/G करके। ये आपका फॉर्मूला बना हुआ है, और ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो हम आगे चल के भी देखेंगे, अभी इतनी टेंशन मत लो। तो क्या याद रखना आपको कि ऑसिलेशन जो होता है किसका, एक सिंपल पेंडुलम को, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। अब जरा आगे देखिए, अब यहाँ से हमें जो इस पूरे सवाल को मैं पढ़ूँ, मतलब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ूँ, उससे पहले तो हम यहाँ पे ये पढ़ाते हैं कि हमें ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए सारी बातों देने के बाद आपसे बोला इतना गया है भाई आपको इतना सा करना है, आपको इसमें जो जी है, जी होती है ग्रेविटी, जो आपने देखी होगी, आपको पता होगा ग्रेविटी 9.8 ऐसे करके बोलते हैं। तो जो ग्रेविटी होती है उसे सिंपल हम लिखते हैं आपका जी करके। तो वो जो है हमारा, उसको जब आप मेज़र करोगे किसकी हेल्प लेके, इस पेंडुलम की हेल्प लेके। और उसकी कैसे हेल्प लेंगे, मतलब उसमें इतना सा करेंगे, हमें टाइम पीरियड रहेगा उसको ऑसिलेशन का, उसकी हमें लेंथ पता रहेगी, तो हम इन सभी का यूज़ करेंगे, हम उसकी जी की वैल्यू निकालेंगे। सो क्लियर कट बात है। अब इसमें जो जी निकलेगी तो उसमें जी में भाई आप कितना क्या एरर निकाल सकते हो, कितना परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, वो आपको बताना है। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि भैया व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मतलब कि आप उसमें कितना एक्यूरेट आंसर निकालते हो या उसमें कितना आप गलतियां कर सकते हो, वो हमें बताना है इन सभी की हेल्प लेकर। अब कैसे क्या करेंगे वो हम जानेंगे, उससे पहले जरा हम पढ़ लेते हैं और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने हमसे बोला जो एल है आपका, जो कि लेंथ है उस पेंडुलम की, वो आपको दी है 20 सेंटीमीटर की। और बोला गया है कि जो आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है वो उसकी एक्चुअल, मतलब कि एक ट्रू वैल्यू है उस लेंथ की, और बाकी उसमें जो एरर आपका आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसकी एक्यूरेसी बोला गया वो आ सकती है 1 mm करके, ये आपसे बोला गया है। आगे बोला है कि जो भाई आपको जो टाइम लगेगा, यहाँ पे ये टी की वैल्यू नहीं दी है, याद रखना, कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं जो 90 सेकेंड है वो टी की वैल्यू है। टी यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू आपका T/n करके, ये तो आपको पता है। तो वो आपको दिया है, मतलब ये वैल्यू नहीं दी है आपको, ये वैल्यू दी है, और यहाँ पे n की वैल्यू दी है।
तो इतना तो आपको पता होगा। फिर हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है भाई इन्होंने कि जो टाइम लग रहा है उसको 100 ऑसिलेशन करने में वो 90 सेकंड लग रहा है। और ये जो हम 90 सेकंड है वो किससे मेजर कर रहे हैं, तो हम उस रिस्ट वॉच से कर रहे हैं, मतलब कि उस हाथ किलाई वाली घड़ी से मेजर कर रहे हैं जिसका रेजोल्यूशन है 1 सेकंड। मतलब कि उसमें आपको एरर वगैरह भी आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड का आ सकता है, कम से कम 1 सेकंड का आ सकता है, ये आपसे बोला गया है। आगे आपसे बोला है कि भाई वही जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा भी दिया है कि आपको ये बताना है इन सभी की हेल्प लेके कि यहाँ पे जो जी है उसमें क्या एरर हो सकता है, या फिर आप जो जी की वैल्यू मेजर करोगे, मतलब जो ग्रेविटी उसकी वैल्यू को मेजर करोगे तो आप कितना क्या एरर निकाल सकते हो वो आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब इसको कैसे करना है तो उसके लिए हम सिंपल क्या कराएंगे, इस जो फॉर्मूला आपको ऊपर दिया गया इसको पहले रीअरेंज करेंगे जिससे कि हमें जी जो होगा वो अकेला मिल जाए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो हम सिंपली इसको करा देंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो जब इसको हम स्क्वायर कराएंगे मतलब कि टी का स्क्वायर, यहाँ से हमारा 2 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे ये पाई का स्क्वायर, और रूट आपने पता होगा कि जब भी हम इसका पूरे का स्क्वायर कराएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमें एल ओवर जी करके ही मिल जाएगा। यहाँ से सारी चीज़ों को रीअरेंज करने के बाद हमें जी की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी जी इक्वल टू आपका जो है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर। अब यहाँ से बात ये आती है कि हमें भाई एल और इन सभी का हम कैसा भी यूज़ करें। तो उसके लिए सिंपल जो तरीका वो ये यूज़ करना है, जरा मैं आपको साइड में पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, है ना। जो भी आपकी इसमें जो बुक में लिखा है वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ वो करना क्या है। सिंपल देखिए क्या करना है। यहाँ से हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे भाई आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन में देखिए आपके पास क्या है, तो गिवन में हमारे पास है एल, और जो कि कितना हमारे पास है 20 सेंटीमीटर करके। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया कितना आपका जो एल है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। उसके अलावा जो हमारा डेल्टा एल है वो हमारा 1 mm है, और जिसको कि हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वो आपका 0.1 सेंटीमीटर करके आ जाएगा। उसके अलावा हमें भाई साहब जो डेल्टा टी है वो भी गिवन है, और वो क्या है, मतलब कि जो टाइम में वो जो एरर आ रहा है वो कितना गिवन है आपको, वो गिवन है 0.01 सेकेंड करके, ये आपको गिवन है। उसके अलावा माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आपको जो है क्या गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, कैपिटल टी। अब वो कैसे गिवन है जरा उसको समझो, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो जाती है। तो वो आपको ऐसे गिवन है कि जो आपका डेल्टा टी होगा वो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा टी ओवर एन होगा, सही है। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा टी है, मतलब कि जो एरर आ रहा है उस जो भी टाइम पीरियड है वो किस में एरर आएगा, वो उसमें जो भी हमारा टाइम होगा उसमें एरर के कारण आएगा। तो वहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, जो डेल्टा टी हो इस तरह से लिख सकते हैं हम। यहाँ से जो डेल्टा टी आपको 1 सेकंड दिया ओवर इसको 100 कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.0 आपका 0.01 मिलेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो डेल्टा टी है वो इतना है। उसके अलावा जो कैपिटल टी है वो आपको कैसे मिलेगा, टी ओवर एन करके। यहाँ से हमारे पास जो टी है वो है 90 और एन है हमारे पास कितना 100। तो यहाँ से 90 ओवर 100 करके लिख देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो टी मिल जाएगा वो मिलेगा 0.9 सेकंड करके। तो आपको ये सारी वैल्यू पता चल गई हैं। अब आगे क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमारे पास था कि जी इक्वल टू आपका 4 पाई स्क्वायर एल ओ, जो आपका क्या था एल ओवर टी का स्क्वायर, सही है। यहाँ से हम क्या कराएंगे, इसको जो है रिलेटिव एरर की टर्म में लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि डेल्टा जी ओवर जी इक्वल टू आपका ये 4 पाई, ये जो रहेगा वो आपका हट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम रिलेटिव की एरर की टर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारी क्या है एक्चुअल वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है, तो इनमें तो एरर होगा नहीं, तो इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ से हम सिंपली हमारा डेल्टा टी ओवर डेल्टा एल ओवर एल लिखेंगे, प्लस का हमारा जो है ये 2 जो होगा इसको में स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई में आके डेल्टा टी ओवर ये टी हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे आप जो है जी की वैल्यू इन सभी की वैल्यू डाल देंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये वाला जो टर्म है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप डेल्टा एल और एल की वैल्यू डाल दो, इन सभी की वैल्यू डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा कि जो डेल्टा एल ओवर जी है वो डेल्टा जी ओवर जो जी है वो ये वैल्यू है वो आपको मिलेगी 0.027 करके मिल जाएगी। अब इसी को जो है परसेंट में निकालना हो तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा दोगे, जिससे कि आपको मिलेगा कितना, लगभग 3% में मिलेगा आपको। तो ये 3% क्या बता रहा है कि वहाँ पे जब भी आप जी की वैल्यू निकाल रहे होगे तो वहाँ पे आपको 3% आपको क्या करा पाओगे, वहाँ पे एरर निकालने की वहाँ पे क्या है आपकी संभावना है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर आपका जो भी एरर आएगा तो वो 0.027 के लगभग वहाँ पे आएगा, या तो कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा जी की वैल्यू में। तो ये हमें यहाँ से क्लियर होता है। अब आपको जो है अगले लेक्चर हम पढ़ाएंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है
और इसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे। पूरी की बातों को डीपली हम समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहिए और अगला लेक्चर भी जरूर देखिएगा और लाइक करके जरूर जाइए। इस वीडियो का जो हमारा लाइक का टारगेट है वो है 150 लाइक का, तो प्लीज़ 150 लाइक तक इसको पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।